हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। मेरे नबी के रोज़ा अनवर को आला हजरत ने काबे का भी काबा कहा। उन्होंने कहा ये जो खाने काबे का दरवाज़ा ना, ये तुम्हें पता बता रहा है, एड्रेस बता रहा है, ये गली है जो रसूलुल्लाह के रोज़ा अनवर की तरफ जाती है। ये गली है, सीधा इस गली में आशिक, इस पर भी मैं बात करूँगा अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो, कि वाकई हज मक्के में ही होता है, उम्रा भी मक्के में मुकम्मल हो जाता है, हज भी मक्के में। बोले भाई सारे अरकान जो उम्रे के हैं, जो हज के हैं, ये शहर मक्का में ही हैं। अगर कोई आपसे सवाल करता है तो यार मदीने का जिक्र बड़ा करते हो, मदीने का तज़किरा बड़ा करते हो, तो हमारा तो ये कीदा है कि इसमें कोई शक नहीं है, हज होता मक्के में ही है, उम्रा होता मक्के में ही है, लेकिन कबूल मदीने जाके ही होता है। कबूल कुरान गवाही देता है, दलील कुरान से है। बात बेदलील हो, बेवजनी होती है, उस बात का फ़ायदा ही कोई नहीं है जिस बात पे दलील ना हो। मक्के में हज किया, एहराम बांधा, उम्रा किया, एहराम बांधा, तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की सही की, लेकिन गारंटी नहीं है कबूल हो गया या नहीं होगा। है किसी के पास गारंटी? बोले जी, किसी के पास सनद नहीं है कि ये कबूल हो गया है, किसी के पास गारंटी नहीं है कि जो मैंने हज किया या मैंने उम्रा किया ये कबूल हो गया है। लेकिन कुरान क्या कहता है? यहाँ मुझे नहीं यकीन, मक्के में मैंने हज भी सही किया, अरकान भी सारे आसन अंदाज से मैंने अदा किए, मैंने तवाफ़ भी सही किया, मैंने सही भी सही की, मिना मुज़दलिफ़ा में क़याम भी मैंने बड़े आसन अंदाज से किया, लेकिन मेरे पास गारंटी नहीं है कि मेरी बख्शिश हो गई है। वो कबूल करे ना करे उसकी मर्ज़ी है। माली दा कम पानी देना ते भर मशकां पावे, ओ मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, मर्जी तो रब की है ना भाई, वो माफ़ करे ना करे, बख्शे ना बख्शे। लेकिन कुरान कहता है, और कुरान में फरमान भी रब ताला का है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। ए गुनाहगारो, ए मेरे महबूब की उम्मत के गुनाहगारो, अगर तुम खता कर बैठो, गलती कर लो, गलती बमाना गुनाह कर लो, तो क्या करो, जाओ का मेरे यार के दरवाजे पे आ जाओ, मेरे महबूब के रोज़े अनवर पे आ जाओ, मेरे महबूब के मदीने आ जाओ, मेरे महबूब के दर पे आ जाओ। तुमने यहाँ आके बस यार की बारगाह में तरला ही करना है। आना तेरा काम है, आना तेरा काम है। आके तूने मेरे महबूब की बारगाह में आके इल्तिजा करनी, या अल्लाह मैं आ गया हूँ तेरा कुरान सुन के, या अल्लाह मैं आ गया हूँ, तेरे कुरान का पैगाम है। अगर जानों पे जुल्म कर लो तो महबूब की चौखट पे आ जाओ, तो फिर क्या होगा? मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश करेगा, मेरा नबी तुम्हारी, बोले यार, बोले भाई, मेरा नबी तुम्हारी शिफात करेगा, सिफारिश करेगा, और जब मेरा नबी तुम्हारी सिफारिश करेगा मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, फिर मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तारीख के औराक पलट के देखें, मदीना तैयबा की शान बड़ी है। और सुने, मक्का को हरम हज़रत खलील के कदम लगे तो ये हरम हुआ। मक्कातुल मुकरमा ये हरम है, एक हरम मक्का है और दूसरा हरम मदीना है। मदीना है, मक्के में हज़रत खलीलुल्लाह के कदम लगे तो ये हरम बना, तो मदीने में मेरे नबी के कदम लगे, मेरे नबी के कदम लगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह इस शहर को मक्के से भी दुगनी बरकत अता फरमा, मक्के से भी दुगनी बरकत। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। कुछ लोग ये भी बात बना के बैठे हुए हैं, मक्का अफजल है जी, मदीना अफजल है। किसी ने कहा मक्का अफजल है, किसी ने कहा नहीं मदीना अफजल है। बहस व मुबासा में हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, हम कुरान का हवाला लेंगे। कुरान कहता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया मुझे इस शहर की कसम। अब किसी ने कहा ये शहर मक्का है, हम कहते हैं मानते हैं। किसी ने कहा ये शहर मदीना है, हम मानते हैं जी। मक्का भी हो फिर भी हम मानेंगे, मदीना भी हो हम फिर भी मानेंगे। लेकिन इल्लत तो देखो ना आगे, जब तुम आगे वजह परखोगे, देखोगे, तहकीक करोगे कि अल्लाह ने कसम फरमाई है, मुझे तेरे शहर की कसम है, महबूब मुझे तेरे शहर की कसम है। अब मैंने कहा इस बहस में ना जाओ, कुरान दलील दे रहा है कि अल्लाह ने कसम क्यों फरमाई। अच्छा जी, कसम मोतबर चीज़ की होती है ना? बोलो यार,
बोल दे नहीं तुझे पता नहीं की गल है। कसम किसी मोतबर बात की होती है। हम कहते हैं अगर कोई तनाज़ा हो जाए ना, फिर अल्लाह दे घर कुरान की कसम खाएंगा। इसलिए हमारी नज़र में कुरान बड़ा ही मोतबर है। अल्लाह के नाम की कसम उठाएंगे, अल्लाह की ज़ात हमारी नज़रों में बड़ी मोतबर है। तो अल्लाह ने शहर मक्का या शहर मदीना की कसम फरमाई। इसलिए हमारी नज़र में कुरान की बड़ी अहमियत है और अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए। अल्लाह की नज़र में उस जगह की अहमियत है जहाँ महबूब के कदम लगे हैं, जहाँ नबी के कदम लगे। मैंने कहा इस बहस में ना जाएं, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। कुरान कहता है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सोनिया कसम इसलिए फरमाई है तेरे कदम यहाँ लगे हैं इस धरती पे तेरे। तो जब हुजूर मक्का में थे तो मक्का अफजल है, जब हुजूर मदीना गए तो मदीना, क्योंकि बात ही मेरे नबी के कदमों की है। जब तक 53 साल मेरे नबी ने मक्का में गुजारे हैं, 53 साल। और सुने, यसरब नहीं कहना चाहिए, ये तैबा है। हुजूर ने फरमाया यसरब ना कहो, और जो यसरब कहे ना वो कसरत से इस्तगफार करे, अल्लाह से तौबा मांगे, तौबा करे। यसरब का माना कुछ और है, मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता, चूँकि मैंने बात हुजूर के शहर की करनी है, मैंने बात हुजूर के मदीना तो ये बात की करनी है। इसकी तारीख, मैंने कहा तारीख के औराक पलट के देखे। मैं तारीखी एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। आज भी हमारे लिए मक्का मदीना मोहतरम है, और उस शाख के लिए नबी पाक की आमद से पहले भी मदीना बड़ा मोतबर था। ये बड़ी मुकर्रम जगह है। तुब्बा मैरी एक बादशाह गुजरा है जिसने बड़े इलाके फ़तह किए, बड़े इलाके इसने फ़तह किए। अच्छा, ये चलता चलता ना मदीना तैयबा की सरजमी पे भी आया। इसने यहाँ ना अपने बेटे को ठहराया और इसने कहा कि जितने इलाके जहाँ तक कब्ज़ा हो सके कोशिश करो, इतनी फ़ौज तेरे पास है तो यहाँ मुकीम हो जा, और मज़ीद कोशिश करके ज़मीन पे कब्ज़ा किया जाए और हमारी सल्तनत फले फूले। अपना लड़का इसने छोड़ा और आगे ये सफ़र। ये बहुत बड़ा बादशाह था। जो मदीने के बासी लोग थे ना, उन्होंने दगा देकर इस बादशाह के बेटे को कत्ल कर दिया। जब बादशाह का बेटा कत्ल हुआ ना, तो बादशाह फिर पलटा और पूरी ताकत के साथ आया, पूरी क़ुव्वत के साथ आया। इसने कहा कि मैं इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इस शहर की ईंट से। यहाँ ना उलमा यहूद मौजूद थे, बहुत बड़े उलमा, बहुत बड़ा ग्रोह उलमा का यहाँ पे मौजूद था। बादशाह ने आते कत्लो गारत शुरू कर दी। उलमा यहूद जिनको ये पता चल गया था कि ये वही शहर है जहाँ मुस्तफ़ा करीम की आमद होगी, ये हुजूर की हिजरत गाह है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की। वो सारे ना उस बादशाह के पास गए और उस बादशाह से कहा रुक जा, ठहर जा, ये कत्लो गारत का जो बाजार तूने गर्म किया हुआ है अपने हाथ रोक ले। ये धरती कोई आम धरती नहीं है, ये मट्टी कोई आम मट्टी नहीं है, ये जगह कोई आम जगह भी नहीं है। सुनो, ये वो जगह है जहां खत्म नबूवत का ताज पहनकर सुल्तानुल अंबिया आने वाले हैं। ये वो जगह है जहां सुल्तानुल अंबिया हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे, और वो नबी जिस नबी के सदके अल्लाह ने सारे नबियों को फजीलत दी है, वो नबी यहां तशरीफ लाएंगे। हम उसके इंतजार में हैं, हम उस नबी की आमद के मुंतजर हैं। सुनो, इस जगह की बेहुरमती ना करो। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। यार तुम कहते हो मदीने की बातें करते हो, हुजूर के मिलाद की बातें करते हो। मैंने कहा भी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हुजूर के मिलाद का जिक्र पहले से होगा। हुजूर के मिलाद का तज़किरा पहले से मौजूद था। अल्लाह अकबर। बादशाह सियाना निकला। जब उसने उलमा की ये बात सुनी ना, उसने अपनी फ़ौज को रोक लिया। उसने कहा रुक जाओ, बस कर दो, अब इससे आगे गुंजाइश नहीं है। उसने कहा ज़रा बताओ ना उस नबी की शान, कुछ तो बताओ उस नबी की शान। ओ पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा है, ओ गुंगियां नू गल्लां करा जानदा है, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। क्या बताएं उस नबी की शान। व ahsanu मिन कलम तरा कत्तु आईनी, गुलाम तो ये कहेंगे सोनिया तेरे जैसा देखा ही कोई नहीं है। व ahsanu मिन कलम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ना हुजूर से पहले कोई हुजूर जैसा और ना हुजूर के बाद कोई हुजूर जैसा। जब उलमा ने बादशाह को हुजूर की सिफ़ात सुनाई ना, तो उसने कहा कि फिर मैं इस तरह करता हूँ, उस आने वाले नबी के लिए एक घर बनवाता हूँ। लोगों ने कहा ज़माना बड़ा करीब है, इसी जगह हुजूर हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाएंगे, ज़माना बड़ा नेड़े है, हुजूर की आमद बड़ी करीब है। उसने कहा कि
फिर इस तरह करो, एक मकान बनवाओ, 2 मंजिला इमारत बनवाई गई। उसने उलमा के लिए भी इमारतें बनवाई। उसने कहा ये इमारतें मैंने तुम्हारे लिए बनवाई हैं, यहाँ ठहरो, यहाँ रुको, क़याम करो। अगर मेरी ज़िंदगी में हुजूर आ गए, अगर मेरी ज़िंदगी में हुजूर क़यामत हुई, तो मैं सोने का कलमा भी पढ़ूंगा, सोने का ग़ुलाम भी बनूंगा। कलमा भी पढ़ूंगा, ग़ुलामी भी कबूल करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी में हुजूर का दीदार ना कर सका, तो ये मैंने एक रुक्का लिख दिया। और इस रुक्के में उस बादशाह ने लिखा, सोनिया तेरी आमद दे चर्चे सुने सन, मैं तेरा ग़ुलाम बन गया, तेरियां तक के अदामा मैं मुरीद हो गई। हुजूर मैं ये रुक्का लिख के जा रहा हूँ, आपकी आमद से पहले मैं आपकी ग़ुलामी का ऐलान करता हूँ। इश्क ते आतिश दोवें बराबर, ते ज़रा इश्क दा ताव देरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू पानी है जी, दसो इश्क दा दारू केड़ा, बल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं जे सुझदा, जिथे इश्क होरांदा डेरा। ये तो बादशाह भाई, इसकी हैबत से तो जो मदीना के बासी थे वो कांप रहे थे। ये तो इस शहर की ईंट से ईंट बजाने के लिए आया। लेकिन जिस दिल में मुस्तफ़ा का इश्क समा जाए, जिस दिल में नबी पाक का इश्क आ जाए, फिर वो जंगो जिदाल से भी रुक जाते हैं, फिर वो हाथ कत्लो गारत से भी रुक जाते हैं, फिर वो हाथ किसी के गिरेबान तक आने से पहले रुक जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क सिखाता ही ये कुछ है। हुजूर के इश्क की जो तालीमात है वो यही हैं। उसने कहा कि ये रुक्का है, और मैं तुम्हें ये तलकीन करता हूँ कि ये रुक्का तुम अपनी नस्लों तक मुंतकिल करना, और ये रुक्का मेरे सोने आका तक पहुँचे, ये रुक्का मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत तक पहुँचे, और मेरी ग़ुलामी की गवाही हुजूर तक पहुँच जाए। ये रुक्का हुजूर तक पहुँचना चाहिए, और ये तुम अपनी नस्लों को वसीयत करते रहना। ये जो मकान हुजूर के लिए बनवाया गया, उस मकान में जो उलमा थे उनकी ड्यूटी लग गई, बल्कि दूसरे भी जो लोग वहाँ पे मुकीम थे, ये हुजूर की आमद की खबर अपनी नस्लों को देते रहे। यहाँ तक कि फिर वो दौर आ गया, फिर वो वक्त आ गया, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी हुई मक्का में। मक्का में 40 साल के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत फरमाते हैं। ऐलान नबूवत फरमाने के बाद मक्का के लोग, वो जो कल को नाज और नखरे उठाने वाले लोग थे, कल को आपकी ग़ुलामी का दम भरने वाले लोग थे, जब हुजूर ने हक बोला तो वो दुश्मन हो गए। हक बोला ना, जब हुजूर ने हक बोला, हक सुनने की आप कोशिश किया करो। अल्लाह हमें सकत नसीब फरमाए, अल्लाह हक सुन के सुना के हमें डट जाने की अमल की तौफीक अता फरमाए। जब हुजूर ने हक सुनाया ना, तो ये दुश्मन हो गए, जानी दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि अमर रब्बी आ गया, मेरे महबूब मक्के को खैर बात कह दे, मदीने वाले तेरी राहें तक रहे हैं, मदीने वाले तेरे मुंतजर हैं। सुनिए ज़रा, इसी बादशाह का रुका किसके पास गया और कैसे ये रुका हुजूर तक पहुँचा। मैंने कहा हुजूर की आमद से पहले मदीना तय्यबा में उलमा मौजूद थे, और उन्होंने तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर जो सहाइफ़ अल्लाह ने आसमान से नाज़िल किए, उनकी तालीमात के मुताबिक उन्होंने ये पढ़ा था कि एक बड़ी शान वाला नबी है जो खजूरों वाले शहर में हिजरत करके आएगा। और उन्होंने ये परख लिया कि यही वो शहर है जहाँ कमली वाले अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। मुझे आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए। मैंने कहा 40 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के वालों ने सताया, अब मेरे रब्बी आया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम यहाँ से अब मदीना की तरफ हिजरत करने वाले हैं। अब मदीने वाले लोग भी मुंतज़िर थे, ख़बर उन्हें पहुँच चुकी थी कि हुजूर हिजरत करके यहीं तशरीफ़ लाएंगे। अब रोज़ लोग यहाँ पे क़ुबा के मुकाम पे आते, और क़ुबा के मुकाम पे आके नबी पाक अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया, हज़रत अली को बिस्तर पे सुलाया, ये एक अलग दास्तान है, साथ ले गए। बाहर कैफ सफ़र मदीना तय्यबा का मुकम्मल हुआ। अभी ये जो मदीने वाले लोग थे, रोज़ आकर के पिछले टाइम तक, यानी कह लें कि मगरब सूरज ग़ुरूब होने तक, ये क़ुबा के मुकाम पे जाके ना इंतज़ार करते कि आज हुजूर आएंगे, आज हुजूर आएंगे, आज हुजूर आएंगे। 12 रबीउल नूर का जो महीना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, पीर शरीफ का दिन, महीना रबीउल अव्वल का, और तकरीबन मगरब और असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था जब कमली वाले इस्लाम ने मदीना तय्यबा में कदम रंजा फरमाया। ये इंतज़ार करने वाले इंतज़ार करके जाने लगे, इंतज़ार करके किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, जाने वालों ज़रा रुक जाओ, वो देखो सैयदुल अंबिया की सवारी आ गई है, वो देखो जिस नबी का रोज़ इंतज़ार करते हो ना, वो नबी तशरीफ़ ले आया, उस नबी की आमद हो गई है, उस नबी की जलवागरी हो गई है। अल्लाह अकबर। अब वो पुरतपाक किस्म से
पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया कमली वाले अलैहिस्सलाम का। नीवियां दा परौना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। हर किसी की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर हमारे घर में आए। ये हुजूर हिजरत फरमा के मदीने आए हैं, हर किसी की तांग थी, ख्वाहिश थी हुजूर हमारे घर में आए, हुजूर हमारे घर में आए। और कोशिश की गई कि हुजूर की ऊँटनी की मुहार पकड़ी जाए, दौड़ के कोई आगे जाए और सरकार की ऊँटनी की मुहार को पकड़ के ना अपने घर की तरफ ले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खल्लु सबीली, मेरी राहें छोड़ दो, मेरी ऊँटनी की मुहार छोड़ दो, इसे पता है मैंने कहाँ जाके डेरा लगाना है, इसे खबर है मैंने कहाँ जाना है। मैंने कहा जिस ऊँटनी पे, जिस सवारी पे हुजूर बैठे, जिस सवारी पे सुल्तानुल अंबिया बैठे, उस सवारी के इल्म का ये मुकाम है, उसे पता है यार रास्ते में मोड़ भी आते हैं, गलियां बाजार तंगो और कुशादा रास्ते भी आते हैं, पता नहीं इस जगह से मोड़ आ जाए, फलां जगह से मोड़ आ जाए, लेकिन कुर्बान जाए उस सवारी के इल्म पे, कुर्बान जाए उस सवारी के मुकाम पे जिस सवारी पे हुजूर तशरीफ फरमा है। फरमाया इसकी मुहार को छोड़ दो, इसे पता है मैंने कहाँ जाना है, इसे खबर है। यार वो सवारी जाके बैठी अबू अयूब अंसारी के दरवाजे के बाहर, हजरत अबू अयूब अंसारी के बाग सवल्ले आपके दरवाजे पे जाके सवारी बैठी, आप दौड़ के बाहर आए, सोनिया खुश आमदीद कहने आ, सोनिया तुहाडी मेहरबानी। मैंने कहा जिस सवारी पे हुजूर बैठे उसके इल्म का ये मुकाम है, उसे पता है मैंने कहाँ जाके बैठना है। आने वाले सुल्तानुल अंबिया के इल्म का क्या मुकाम होगा, फिर सवार के इल्म का क्या मुकाम होगा। ना तोला करो यार कि हुजूर को इतना पता था, इतना नहीं पता था। खुदा के लिए बस करें, अब बात हो चुका, उम्मत पहले पिसी हुई उम्मत है। इस सवारी पे हुजूर तशरीफ फरमा है, उसे पता है मैंने कहाँ जाके रुकना है, मेरा ठिकाना कौन सा है, मुकाम कौन सा है। तो सुल्तानुल अंबिया की तो फिर क्या ही बात है। इसलिए अदब की तरफ आएँ, अब मोहब्बत का पहलू लें, अब हुजूर से प्यार का, मोहब्बत का, इश्क नाता मजबूत करें। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी दौड़ के आए, दरवाज़ा खोला, मेरे कमली वाले इस्लाम ने कदम रंजा फरमाया। अब ये मैंने कहा 2 मंजिला इमारत थी, और सुने ये मैंने ज़रा थोड़ी सी जो पहले बात की ना, इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इसका। 2 मंजिला इमारत थी। अब चूँकि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मुलाकात करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, तो तय ये पाया कि निचली मंजिल में हुजूर अलैहिस्सलाम क़याम पजीर होंगे। तकरीबन 7 माह नबी पाक अलैहिस्सलाम में इस घर में ठहरे रहे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पे मुकीम है, और कमली वाले अलैहिस्सलाम नीचे वाली जो मंजिल है। चूँकि लोगों का आना जाना और ख्याल ये था कि बार बार हुजूर कभी ऊपर जाएंगे फिर नीचे तशरीफ़ लाएंगे, मुलाकात वाले तो बार बार आ रहे हैं, हुजूर को दिक्कत होगी। लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिल में ये बात भी थी, कहीं मैं बेअदबी तो नहीं कर रहा कि मैं ऊपर वाले हिस्से में और नबी पाक अलैहिस्सलाम नीचे वाले। एक दिन ना कुछ ऐसा हुआ कि पानी वाला बर्तन ना ठोकर लगी और वो गिर गया। अब वो छतें, लेंटर वाली तो छतें थी नहीं जनाब, छतें इस तरह की कच्ची छतें थी, तो आपके पास एक ही लिहाफ था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, इश्क की बात है, वो लिहाफ जो आपके पास था ना, वो जो गिरा हुआ पानी था उसके ऊपर रखा, जल्दी जल्दी रखा कि कहीं पानी का कोई कतरा मेरे महबूब तक ना पहुँचे, मेरे यार को कोई तकलीफ़ ना हो, मेरे महबूब को तंगी ना हो, दिक्कत ना हो। वो लिहाफ, हालांकि आपके पास वही एक लिहाफ था, और ठंड का मौसम, वो हुजूर तक पानी नहीं जाने दिया, खुद ठंडे लिहाफ में सारी रात गुजारी, पानी हुजूर तक नहीं जाने दिया, खुद ठंडे लिहाफ में। अल्लाह अकबर। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं मानता, सोनिया मेरा दिल नहीं गवाही देता, आप बालाई खाने में। अच्छा, फिर कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा, अब ये वो दौर था कि मदीना तैयबा में फिर इस्लाम में कुव्वत बन के उभरा, इस्लाम फिर एक ताकत बना। यहाँ फिर बहुत सारे कबाइल जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, फिर मवाख़ात मदीना कायम की कमली वाले अलैहिस्सलाम ने। और सुने, आज इस उम्मत को अशद ज़रूरत है नफ़रतें भुलाकर प्यार और मोहब्बत का नाता जोड़ना। इस उम्मत को अशद ज़रूरत है। ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं यार, और मौत तो अटल हकीकत है, अटल हकीकत है। पता नहीं हम क्यों इंतज़ार में हैं कि कोई मरेगा तो हम माफ़ करेंगे, पता नहीं क्यों इस इंतज़ार में है कि जब कोई दुनिया से जाएगा तो उसको माफ़ करेंगे, फिर मुझे पता चलेगा हो ये तो मेरा भाई था। आप सुन रहे हैं ना मेरी बातें? अल्लाह आपको समझने की भी तौफीक अता फरमाए। पता नहीं हम क्यों मरने का, जब दुनिया से चला गया इसका ताल्लुक ख़त्म हो गया, अब तुम माफ़ कर ना कर, अब जाने वाले को तो फ़ायदा कोई नहीं ना। अब हमारी ज़ुबान पर पता क्या होता है, यार हम मरे दा की करना है, चलो यार ठीक है माफ़ किया,
जिंदा लोगों को माफ़ करना सीखें, जिंदा लोगों को कंधा देना सीखें, जिंदा लोगों से प्यार और मोहब्बत की दास्तान रकम करना सीखें। यह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे अजीम मिसाल है, जो हुजूर ने मदीना तैयबा में जाते ही सबसे पहले जो काम किया वो मवाक़ात मदीना था। कमली वाले अलैहिस्सलाम ने अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बनाया। आज चलें इस दौर में थोड़ा सा कम हो गया। जो यहाँ बुजुर्ग बैठे इनसे पूछें कि बेटे या बेटी का रिश्ता करने से पहले बरादरी जब पूछी जाती तो साथ में एक ये सवाल भी होता था, वसिंदे हो कि महाजर हो? ऐसा ही है जी, वसिंदे हो कि माँ? ये मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ख़त्म कर दिया। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया ना, वो एक लड़ी में पिरो गया। हुज़ूर ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और जिस्म के अगर किसी हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे तो सारा जिस्म दर्द से कराहने लगता है, दर्द में मुब्तला हो जाता है। इसलिए आज कलमे की अगर हमसे भाबत हम एक जिस्म के माने दें तो हमें एक दूसरे का दर्द भी महसूस होना चाहिए। सरकार ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मवाख़ात कायम की, भाईचारा कायम किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे का भाई भाई बनाया। और मैंने यहाँ तक रिवायत के लफ्ज़ पढ़े हैं, अगर किसी के 2 बाग थे तो 1 बाग उसने अपने भाई के नाम लगा दी। यहाँ तक कि अगर किसी की 2 बीवियाँ हैं, उसने एक बीवी को तलाक दी और इद्दत गुजारने के बाद वो बीवी अपने दूसरे भाई के नकाम में दी। ये था वो प्यार और मोहब्बत जो मदीने में हुजूर ने आके सिखाया था। ये था वो प्यार और मोहब्बत जिसकी तलकीन मदीने में आके कमली वाले अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को सिखाई है। आज भी अशद ज़रूरत है उम्मत को उसी प्यार और मोहब्बत की जो हुजूर ने मदीने में जाके सिखाया था, उसी प्यार और मोहब्बत को और वफादारी की एक दूसरे के साथ जो नबी पाक ने जोड़ के दिखाया कि जब तक तुम जुड़े रहोगे तुम्हारी ताकत की तरफ कोई नहीं देख सकता। और फिर देख लें बदर वालों का हाल क्या हुआ था। आज उम्मत को अशद ज़रूरत है एक दूसरे का दुख दर्द बांटो, प्यार करो एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, मैंने शुरू में खुतबा जुमा के बाद फ़ौरन जो पहले आ गए थे उन्होंने तो ये बात सुन ली थी, अल्लाह आपको जल्दी आने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको इस घर से मोहब्बत नसीब फरमाए। मैंने कहा था हज कहाँ पे होता है जी? बोलो, ये भी नहीं पता हज कित्थे होंदा है? बोलो यार, उमरा कित्थे होंदा है? हज कित्थे होंदा है? अल्लाह तुहानू सारिआं नू लै जाए। हुण बोलो हज कित्थे होंदा है? फिर दुआ देना अल्लाह जिंदगी च बार बार हज बैतुल्लाह और उमरा की सादत नसीब फरमाए। हज कहाँ होता है जी? उमरा कहाँ होता है? मेरे नबी के शहर मदीना में एक मस्जिद है, एक मस्जिद है जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने घर से वुजू करे और इस मस्जिद में आके 2 नफल पढ़े, अल्लाह उसे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उससे मकबूल उम्रे का सवाब। मैंने कहा यहाँ उम्रा किया, मुझे नहीं पता कबूल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ हज किया पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। हजूर की हदीस मुबारक सुना रहा हूँ। हजूर ने फरमाया मेरी इस मस्जिद में जिसका नाम कुबा है 2 नफल पढ़ो आके, अल्लाह तुम्हें मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये बरकतें सिर्फ हुजूर की हयात तैयबा तक थी। माज़अल्लाह यार, ये वो शहर मदीना है जहाँ 70,000 मलाइका सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। अदब के करीनों, मोहब्बत के करीनों में अदब पहला करीना है। अगर आप कलमा पढ़ें और बेअदबी भी करें तो फिर बेसूद है। अदब ये वो बारगाह है, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफ्स गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। मेरे नबी का शहर मदीना 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं। और जो 70,000 एक बार आया ना, क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आएगी। एक बार जो आया हुजूर के रोज़े अनवर पे 70,000 आके दुरूद सलाम का नजराना पेश करते, जो एक बार आया क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। उम्मती कितना खुश नसीब है, बार बार बुलाया जाता है। आप ना मदीने जांदा होई जे जिदे दिल विच तड़प होवे। मैंने पहले अर्ज़ किया कि दौलत भी, ओहदा भी, मनसब भी नहीं, यहाँ बुलावे की बात है, इश्क की बात है। आप दुआ मांगते रहें, आप दुआ मांगते रहें, या अल्लाह ज़िंदगी में बार बार वो घड़ियाँ नसीब फरमा। किसी दर्स में मैंने ना दौराने सुबह के वक्त जो दर्स होता है तो मैंने एक सवाल किया था। मैंने कहा कि अल्लाह करे मेरा गुमान ही गलत हो, मेरा ही गुमान गलत हो कि इस साल हमारे इलाके से भी कोई हज पे गया कि नहीं गया। अल्लाह करे मेरा गुमान गलत हो, दिन करीब जूँ जूँ आए हमें किसी ना किसी तरफ से आवाज़ आए, अल्लाह का शुक्र है फ़लाँ साहिब हज पे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है फ़लाँ साहिब हज फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ना, रोज़े फ़र्ज़ हैं,
इसी तरह हज फ़र्ज़ है साहब निसाब पे। जो साहब निसाब है, उमरा जो है ना, उमरा अदा करने से हज की जो फ़र्जियत है वो साकत नहीं होगी। हज की फ़र्जियत उसी तरह है, क्योंकि जो साहब निसाब है, साहब निसाब कौन है जी? जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52 तोले चांदी, या इन दोनों को मिला के इसकी मिसल रकम हो, इतनी रकम हो। चांदी की रकम तकरीबन 1500 रुपये तोला होगी तकरीबन मिनिमम। तो जिस बंदे के पास चले 1 लाख रुपया लगा लें, 1 लाख रुपया हो और साल गुजर गया जी, साल गुजर गया, खाने पीने से, ज़रूरियात ज़िंदगी से इजाफी, वो साहब निसाब है, उसे तांग करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जब उसे पता चल जाए कि अब मेरे पास ज़ादे राह मुकम्मल हो गया, चूँकि ये पहली शर्त है ज़ादे राह मुकम्मल करना। हज के लिए ज़ादे राह यानी मेरे सफ़र के जो अखराजात हैं ये मुकम्मल हो गए, उसे कोशिश करनी चाहिए पहली फ़ुर्सत में, अल्लाह ताला तेरी बारगाह में दुआ है मुझे हज की तौफीक अता फरमा। उसे पहली फ़ुर्सत में कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी का भरोसा कोई नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब, और ये फ़र्जियत है ना जो, ये मैंने कहा साकित नहीं होगी ना उम्रा करने से। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सवाल किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने हज की मन्नत मानी थी, मेरी वालदा ने हज की मन्नत मानी थी, लेकिन वो अदा नहीं कर सकी, किसी वजह की, किसी मजबूरी की वजह से वो अदा नहीं कर सकी। हजूर क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं तो अदा हो जाएगा उनकी तरफ से? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरी माँ ने किसी का कर्ज देना होता तो वो कर्जा लेने वाला तेरे दरवाजे पे आता? जी या रसूलल्लाह बिल्कुल आता। तो फिर तू क्या करती? हजूर मैं उसको पैसे देती, कर्जा देती, इसमें तो कोई शक नहीं। वो कहेगा तेरी वालदा ने मुझसे पैसे लिए, मुझे पैसे लुटाओ। तो सरकार दो आलम इस्लाम का जवाब सुने, फसी और बलीग जवाब है। कहा अगर दुनियादार बंदे ने पैसे लेने होते तो तू उसको रकम दे देती, अल्लाह का हक तो दुनिया वालों से भी ज्यादा है, फिर रब का हक दुनिया वालों से ज्यादा है। अगर तू अपनी माँ की तरफ से हज करेगी तो वो अदा हो जाएगा। कोशिश करें, तांग ज़रूर करें, काविश भी करें, आगे बुलावे की बात है, आगे बुलावे। आखिरी बात इस उन्वान से, मेरे नबी पाक के मदीने तैयबा में जो गया खाली झोली नहीं आया। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, अरे काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हज़रत अताबी कहते हैं मैं हुज़ूर के रोज़े अनवर के पास बैठा हुआ था, एक अरबी आया देहाती, आके ना उसने रोना शुरू कर दिया। लोगों से पूछा कि हुज़ूर का रोज़ा अनवर, मैंने हुज़ूर से मुलाकात करनी है। अब इसे नहीं पता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, ये कहते हैं मैंने हुज़ूर से मिलना है। लोगों ने बताया हुज़ूर का तो विसाल हो गया। अल्लाह अकबर कहते वो हुज़ूर के रोज़े अनवर के पास आया, सरकार के रोज़े अनवर के पास आके तो उसने रोना शुरू कर दिया। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, मदीने जाके मिलता क्या है, और मदीने की तड़प रखने वालों, मेरे नबी के शहर से मोहब्बत करने वालों, वहाँ जाके मिलता क्या है? या रसूलल्लाह मैं तो कुरान सुन के आया, मैंने ख़ताएँ की, गुनाहगार हूँ, और कुरान कहता है अगर तुम गुनाह कर लो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ। या रसूलल्लाह मैं तो गुनाह करके आ गया हूँ, अब आप मिज़ार पुर अनवार में तशरीफ़ ले गए हैं, हजूर आपका तो विशाल बाकमाल हो गया है। वो अपने दुखड़े सुनाता रहा। हज़रत अताबी कहते मेरी आँख लग गई, वो बातें करके चला गया, वो हुजूर के रोज़े अनवर के पास इस तरह की बातें करके चला गया, रुखसत हो गया। हज़रत अताबी कहते मेरे बख्श वल्ले कमली वाले ने ख्वाब में मुझे अपना दीदार अता फरमाया, हजूर ने मुझे अपना जलवा दिखाया, हजूर ने करम फरमा दिया, अपना दीदार अता फरमाया। सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावां, ते डर दी मारी अख ना खोला मते फेर विछड़ ना जावां। नबी पाक ने फरमाया अताबी इस आने वाले अराबी से कह दे तू मेरे रोज़े अनवर पे आ गया, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, अल्लाह ने तेरी बख्शिश फरमा दी है। हजूर के मदीने जाके बख्शिश का परवाना मिलता है, ख़ताएँ माफ़ होती हैं, गुनाह धुल जाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ज़िंदगी में बार बार मक्का मदीना का सफ़र नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।